नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और आज हमारे बड़े बेटे चितरंजन और बहू पूनम का सालगिरह है। उनकी है 8वीं सालगिरह। वो हमारी जेठानी के बेटे और बहू हैं, जो कि कल आए थे हमारे यहाँ शिव चर्चा में, तो यहीं रुक गए थे। तो अभी हम लोग शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। सब्जी में आलू परवल की सब्जी बना रहे हैं। और ये परवल जो है हमारी ननद लेके आई थी, उनके यहाँ परवल की खेती होती है, तो वही लेके आए थे। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे और हम सब मिलके सब्जी काट रहे थे। तो बहुत सारा परवल था, तो कुछ हमने गांव भी भिजवा दिया और कुछ ये लोग जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो सब्जी यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ। और खीर मैंने पहले ही बना ली है, लगभग 1 घंटा पहले ही, क्योंकि शाम में अचानक से सारी तैयारी करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उतना करते करते ही अंधेरा हो चुका था। अभी संध्या बाती करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी बहू को तैयार करने के लिए। तो हमारी ननद भी लगी हुई हैं, मैं भी, और मेरी बहन भी है। बच्चे उधर देखिए मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। उनकी अलग ही दुनिया होती है, अपनी दुनिया होती है। आजकल तो सारे बच्चे मोबाइल पर ही बिजी रहते हैं। और इधर पूनम तैयार हो रही थी केक कटिंग के लिए, और मेरी ननद है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है ना हमारा घर। ऐसे तो कोई आते जाते नहीं है, लेकिन 2 दिन से हमारा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों की चहल पहल से। तो सबको ये जो है ना, सबको अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो देखिए अभी पूनम लहंगा पहन चुकी है केक कटिंग के लिए, और कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। अभी पूरी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई है दोस्तों, बस अभी तैयार हो ही रही हैं। इनका पूरा लुक मैं दिखाऊंगी जब ये तैयार हो जाएंगी अच्छे से। इनकी 2 बेटियां हैं, पीहू और प्रियल। मोबाइल देखे में बिला वाला थे, मोबाइल देखे में तू एक देखाऊं जी। यहाँ पे देखिए चितरंजन भी नहा धो के तैयार हो गए हैं। और इनका एक नाम कुणाल भी है, तो कुणाल कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, चितरंजन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पति पत्नी तैयार होके आ गए हैं इस रूम में, और यहीं पे होगी केक कटिंग। तो विशाल इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है, सारा कुछ इंतजाम सबने मिलके कर लिया है। देखिए यहाँ पे पूही और प्रियल जो हैं थोड़े से रूठे हुए थे। कारण यह था कि मम्मी पापा जब तैयार हुए ना, तो उनको लगा कि हम भी तैयार होते, नया नया पहनते। लेकिन ये लोग कल आए थे, मतलब रुकने के लिए नहीं आए थे, इसलिए कपड़े लेके तो आए नहीं थे। और बच्चों के कपड़े तो मेरे यहाँ है नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। उतने छोटे तो मेरे बच्चे हैं नहीं कि छोटे से कपड़े मैं रखूँ, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रूठ गए थे ये दोनों। तो यहाँ पर देखिए विशाल केक ले आया है और इसकी होगी अभी अनबॉक्सिंग। तो देखिए यहाँ पे प्रियल रो रही है। प्रियल भी और पीहू भी दोनों रो रहे थे। दोनों को नए नए कपड़े पहनने थे। अचानक से मम्मी पापा को तैयार होते देखा ना, तो दोनों ही रोने लगी। उनको लगा कि मैं भी नए नए कपड़े पहनती, इसलिए दोनों रो रहे हैं। यहाँ पे मेरी ननद, भांजी, मेरी बहन बैठी हुई है, और केक कटिंग से पहले सब कोई बारी बारी से आके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और हमारी सासू माँ सुबह ही चल गई थी गांव, क्योंकि थोड़ा सा हमारे ससुर जी की तबीयत अब उतनी अच्छी रहती नहीं है। तो सुबह सुबह ये लोग पहले गंगा स्नान के लिए गए थे। सारे लोग गए थे, मैं और मेरी बहन ही घर में थे। सारे बच्चे भी गए थे। सब कोई गंगा स्नान करके आने के बाद खा पी के माँ जी और मेरी ननद गाँव गए थे बाबूजी को देखने, और उसके बाद फिर वापस आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ इंतजाम हो चुका है। बच्चों को मनाया जा रहा है, रूठे हुए हैं तो बच्चों को मनाया जा रहा है। और इतनी रात हो चुकी थी कि इनका कपड़ा भी नहीं आ सकता था दुकान से। 9 बज ही गए थे, तो इस टाइम कपड़ा भी नहीं आ सकता था, नहीं तो ले ही आते। दोनों को मनाया जा रहा है, और उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए दोनों ही रूठे हुए थे। तो देखिए अब होगी केक कटिंग, आ चुका है। और इनकी है 8वीं सालगिरह। तो इनकी सालगिरह 29 अप्रैल को होती है, और मेरी सालगिरह 28 अप्रैल को होती है।
तो इस बार ही मैं ज़्यादातर घर में हूँ। ऐसा होता है हर साल के 28 अप्रैल को किसी न किसी की शादी ही होती है। इस बार किसी की शादी नहीं थी तो सोचा मैंने कि चलो कथा पूजा शिव चर्चा ये सब का प्रोग्राम रखा जाए। नहीं तो हर बार मैं शादी में ही रहती हूँ, किसी न किसी की शादी रहती ही है। 2 साल पहले मेरी मौसी की बेटी की शादी थी 28 अप्रैल को। फिर एक और मेरी बहन है बुआ की बेटी, उनको भी 28 अप्रैल को शादी है। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसकी शादी में भी 1 साल गई थी मैं, 28 अप्रैल को ही उनकी शादी थी। फिर हमारे भैया की भी 28 अप्रैल को ही तिलक समारोह था, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते थे। इस बार है ऐसा कि मैं अपने घर पे हूँ, तो संजोग से ये दिन आया कि हमारा भी सालगिरह अच्छे से मन गया। और इनका भी, ये लोग हर साल केक कटिंग करते हैं बट मैंने पहली बार ही किया था। बच्चे को देखिए मैं कितना मतलब हंसा रही थी, फिर भी नहीं हंस रहे। मम्मी पापा की सालगिरह है तालियां बजाओ, लेकिन बच्चे ना एकदम रूठे पड़े थे, मान ही नहीं रहे थे। फिलहाल दोनों ने केक कटिंग कर लिया है और सबको अब केक खिलाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी से चितरंजन सभी को केक खिला रहे हैं सबको। और इनकी 2 बेटियां भी हैं, हमने बताया ही, पीहू और प्रियल। यहाँ पर ये भी आ गए हैं। ये केक कटिंग के टाइम आ ही नहीं रहे थे, मतलब इनके बहू बेटे लगते हैं तो थोड़ा सा ये शर्मा रहे थे। फिर इनको बुलाया गया और आज ही हमारे यहाँ ऊपर वाले बाथरूम में दरवाज़ा भी लग रहा है, तो बहुत आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो हमारी सालगिरह के दिन ये सोफ़ा आया था और इनकी सालगिरह के दिन हमारे बाथरूम में ऊपर दरवाज़ा लग गया। दोनों मतलब यादगार ही दिन रहे। तो ऐसा हो रहा था ना कि हमारे यहाँ अभी डेली के डेली मतलब एक सांप निकल रहे थे। डेली सांप निकल रहा है, पता नहीं क्यों। हर दिन ऐसे करके 5 सांप निकल चुके हैं। बाथरूम में भी था, तो इसलिए थोड़ा डर बना हुआ है। तो हमने ऊपर वाले बाथरूम में दरवाज़ा लगवा दिया है ताकि अगर कोई आए जाएं तो उसमें जा सकें। और नीचे तो बहुत दिक्कत हो रही है, अंधेरे में ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं, तो थोड़ा डर बना हुआ है। इसलिए भी किसी को मतलब कि रात में रुकने में मतलब कहने में कि रुक जाइए, थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों डेली के डेली सांप निकल ही आ रहे हैं। तो अभी मैंने खीर बनाई थी, वही खीर लेके आई हूँ। दोनों अपना खीर खिलाई कर रहे हैं, अपने भी और बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो बस सारा इंतज़ाम हो ही गया, सारा केक कटिंग वगैरह। वही गिफ्ट में मैंने इनको एक साड़ी दी है। और यहाँ पे विशाल देखिए सबको अब केक काट के देगा खाने के लिए। खाने में हमने बनाया है खीर, पूरी, सब्जी और मीठा भी है। तो फिलहाल पहले सबको ही मिलके खाएंगे केक, उसके बाद खाना खाएंगे। और जैसे ही केक कटिंग हुआ ना, तो ये लोग जाने की जिद करने लगे, गांव जाएंगे इसी टाइम। तो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत टाइम हो गया था। वैसे हमारा गांव ज़्यादा दूर तो नहीं है, बाइक से लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है, बट अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी रात हो गई थी तो जाना ज़रूरी नहीं था, सुबह भी जा सकते थे। इसलिए हमने कहा कि नहीं, रह जाइए, सुबह जाइएगा। अभी तो मतलब खाना तो बन चुका है, बस पूड़ियाँ तलनी बाकी है। पूड़ी तलेंगे, खाएंगे, तो और भी लेट हो जाएगा ना, तो ज़रूरी क्या है, रात को यहीं रुक जाइए। नीचे नहीं, मैं उसका बिछावन जो है ऊपर छत पे ही लगा दूँगी। नीचे थोड़ा डर बना हुआ है, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर बना हुआ है। तो सारे का इंतज़ाम मैंने छत पे ही सोने का कर दिया है। यहाँ पे सब मिलके भी खा रहे हैं। और जब
जाने के लिए बोल रहे थे तो बहुत हड़बड़ी सी लग रही थी, जल्दी जल्दी, लेकिन जब मान गए कि सुबह जाएंगे तो फिर हम लोग आराम से करने लगे। अच्छा भी लगता है ना, हड़बड़ मतलब उतना मन भी नहीं लगता है। जाना है तो जल्दी करिए क्योंकि रात हो रहा था। जब ये मान गए कि ठीक है नहीं जाएंगे सुबह जाएंगे तो फिर हम लोग आराम से काम करने लगे। देखिए रात कितनी हो चुकी है और यहाँ पे दरवाज़ा लगाने वाले भैया आए हुए हैं। तो इसी बाथरूम में लग रहा है ये वाला दरवाज़ा। और अंधेरा तो बहुत हो चुका था क्योंकि इस टाइम लगभग 9 बज चुके थे, 9 सवा 9 का टाइम था। इस टाइम मतलब सुबह से ही इनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। दुकान में दरवाज़ा बना के बस यहाँ पे फिट करने आए हैं। और अगल बगल में शादी भी है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं सजावट। यहाँ पे मैंने इस रूम में वॉशिंग मशीन ला के रख दिया है क्योंकि नीचे सोफ़ा रखा हुआ है। और इसीलिए जो है शादी ब्याह का मतलब 3-4 शादियाँ हैं मेरे आसपास में, तो गाने वगैरह बजते रहते हैं। इसलिए वीडियो मैं आप सबके पास लेट से पहुंचा रही हूँ क्योंकि एनी टाइम तो गाने ही बजते रहते हैं, वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो जैसे ही टाइम मिलता है फटाक से मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ आप सबके पास पहुँचाने के लिए। तो अभी देखिए बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलनी बाकी है, सब कोई खाएंगे और उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो दोस्तों आप सब हमारे बेटे बहू को अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सब लगे हुए हैं पूड़ियाँ बेलने में और बहू ने हमारे कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बस आप सब कोई खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विशाल सबको खाना खिला रहा है और सारे लोग कपड़े चेंज कर चुके हैं। तो बारी बारी से हम सब मिल के खाना खाएं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ कोई रुके हैं और यहाँ पे आया है ठंडा, तो ठंडा भी सब कोई पी रहे हैं आराम से। देखिए बच्चे लोग कितना अच्छे से पी रहे हैं मज़े ले लेके। तो अब आ गए हैं ऊपर दोस्तों खाना पीना खाने के बाद और अभी 11 बज रहे हैं। तो यहीं पे मैं सबका बिछावन लगा देती हूँ ज़मीन पे और उस रूम में जेंट्स लोगों के लिए है। तो उस विकास के रूम में जेंट्स लोग सो जाएंगे और यहाँ लेडीज लोग सो जाएंगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। लाइक इतना कम क्यों आते हैं? जल्दी से आप लोग मेरी टाइमिंग पूरी करिए, बस थोड़ी ही दूर है हमारा मंजिल, जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो थोड़ा सा वक्त दीजिए हमारे वीडियो को भी और फुल वॉच करिएगा, जल्दी से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा आपके फुल वॉच करने से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद मेरी वीडियो के साथ इतनी देर तक बने रहने के